देश भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तेजी से तबाही मचानी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर इस वेरिएंट को फैलने से रोकने में अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। पीएम मोदी खुद आज समीक्षा बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। ओमिक्रॉन के मामले 200 पार। 15 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। गुरुवार को पीएम करेंगे समीक्षा। ओमिक्रॉन से बच के। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया जूझ रही है। अब तक ये भारत समेत 106 देशों में फैल चुका है। 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख में मिले नए मामले। दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54 और तेलंगाना में 24 संक्रमित। कर्नाटक में 19, राजस्थान में 22, केरल में 15, गुजरात में 14 संक्रमित। जम्मू कश्मीर में 3, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 2-2 मरीज मिले। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1-1 मरीज मिला। ओमिक्रॉन से 90 मरीज स्वस्थ हुए। अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड इलनेस ही कर रहा है। डेटा यूके से है, डेनमार्क से है और साउथ अफ्रीका से है। स्वेयर इलनेस अभी इतनी नहीं देखी जा रही और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर, बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है, जिसमें राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने सरीखे कदम उठाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को स्थिति की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें वो राज्य सरकारों से कोरोना और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों ने फरवरी में ओमिक्रॉन वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई है, जिसके खतरे को कोरोना टीकाकरण और कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन करके कम किया जा सकता है। ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन अगर हम करें तो इससे हम बच सकते हैं। कोरोना संकट में अब ओमिक्रॉन का खतरा भी शामिल हो गया है। ऐसे में कोरोना निर्देशों का पालन कड़ाई से करना ही सबसे कारगर उपाय साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो तेजी के साथ ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुर्तगाल से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। शख्स को कल्पना चावला के मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले शख्स की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। इस युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ओमिक्रॉन का टेस्ट करवाया गया। ओमिक्रॉन की भी इसमें पुष्टि हुई है। पुर्तगाल से लौटा है। तो सीएम सिटी करनाल में पहला केस, ओमिक्रॉन का पहला केस, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद साथ ही आपको बता दें कि इस शख्स को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले कोरोना की टेस्ट करवाया गया था, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन का टेस्ट करवाया, ओमिक्रॉन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला में से भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी है और इसके साथ ही यहां पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है।
तो देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पंजाब और हरियाणा सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को सख्त आदेश जारी किए हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उधर हरियाणा सरकार ने बिना वैक्सीन के बस में सफर पर अब रोक लगा दी है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है और वॉर रूम फिर से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पंजाब और हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया और फैसला लिया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी को IHRMS पोर्टल पर वैक्सीन संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर बकायदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उधर हरियाणा सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी से हरियाणा में नया नियम लगाया जा रहा है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा। दोनों खुराक लगवाए बिना लोग बस और ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल और किसी रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए वैक्सीन जरूरी होगी। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, या और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती है, he will not be permitted to enter। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस देश के 11 राज्यों में फैल चुके हैं, जो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा हथियार माना जा रहा है जो इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा। मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो उधर हरियाणा सरकार के वैक्सीन पर फैसले के बाद कैथल में सचिवालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर ही जिला सचिवालय में लोगों को एंट्री दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाए बिना लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और खबर हिमाचल से है, जहां पर बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल हक के हाई स्कूल में 50 छात्रों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 23 संक्रमित पाए गए हैं।